अस्सलामुअलैकुम। शरपसंद के दीवानों, कैसे हैं आप सब। एपिसोड 33 ने तो इंटरनेट पर आग लगा दी है। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि हर कैरेक्टर के मोटिव्स और उन हिडन क्लूज को डिकोड करेंगे जो शायद आपने मिस कर दिए हो। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 34 का प्रोमो क्या इशारा कर रहा है, तो एंड तक साथ रहिएगा। एपिसोड का आगाज वहीं से हुआ जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो खामोशी थी उसने सब कह दिया। आपने नोटिस किया कि जब जोया ने कमरे में एंट्री ली तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चेंज हुआ। ये छोटी छोटी चीजें शो को हिट बनाती हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का रोल। अक्सर हम साइड कैरेक्टर्स को भूल जाते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में चाचा का रोल काफी इंटरेस्टिंग था। उनका वो मशवरा कहानी को उलट सकता है। लॉजिक गैप। यहाँ एक बात समझ नहीं आई, जब हीरो के पास फोन था तो उसने कॉल क्यों नहीं की। कभी कभी ड्रामाज में थोड़ा लॉजिक साइड पर रखना पड़ता है ना। आज हमें उनकी बेबसी साफ नजर आई। क्या आपको लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम बन रहे हैं, या फिर ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी है। विलन की प्लानिंग नेक्स्ट लेवल पर है। एपिसोड 33 में उनका वो स्माइल वाला सीन, उफ, प्योर ईविल वाइब्स। उनका अगला कदम क्या होगा ये सोचना भी मुश्किल है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लोग काफ़ी गुस्से में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बस भी कर दो, इन्हें मिला दो, जबकि कुछ को सस्पेंस पसंद आ रहा है। ट्विटर एक्स पर भी शरपसंद ट्रेंड कर रहा था। पोल, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हीरो को माफ़ कर देना चाहिए? येस या नो नीचे लिखें। प्रिडिक्शन 1। हो सकता है कि अगले एपिसोड में किसी की एंट्री हो जो सब सच उगलवा दे। प्रिडिक्शन 2, या फिर एक नया मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाए ताकि ड्रामा 50 एपिसोड्स तक जाए। फाइनल वर्डिक्ट। ओवरऑल एपिसोड 33 इमोशनल थी, लेकिन थोड़ी स्लो भी। रेटिंग की बात करें तो मैं इसे 8/10 दूंगा। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन शरपसंद पर बात खत्म ही नहीं होती। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।